जब हम कोई भी शेयर बाय करते हैं तो हमें फ्री मिलता है रिस्क। और हम इतने ज्यादा इंडियन हैं कि कोई भी फ्री चीज को मना नहीं करते, रिस्क ले लेते हैं औकात से बाहर का और बन जाते हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हमें रिस्क फ्री मिलता तो है, लेकिन हमें चाहिए नहीं। सो क्या हम इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं? देखो, रिस्क अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं बाय रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इस पे बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिस्क एक्चुअल में क्या होता है। सीधे शब्दों में रिस्क मतलब पोटेंशियल लॉस, या आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको डिजायर्ड रिटर्न ना मिलना। अब शेयर मार्केट में रिस्क भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। जैसे मार्केट रिस्क इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमिक फैक्टर से और पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। वहीं लिक्विडिटी रिस्क इजीली बाइंग या सेलिंग नहीं करने देता, क्योंकि बायर और सेलर ही अवेलेबल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड है और उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, इसी को मैनेज करने को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सीधे शब्दों में बात करें तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ट्रेडिंग में पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही करना है। डिसिप्लिन टूटा फिर बहुत कुछ टूटेगा। ठीक, अब आते हैं अपनी मेन चीज पे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पर। देखो, रिस्क को हम बेसिकली 3 एंगल से देख सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिस्क फ्रॉम पोर्टफोलियो, सेकंड आता है हमारा रिस्क फ्रॉम सिंगल ट्रेडिंग पोजीशन, थर्ड आता है हमारा रिस्क फ्रॉम मल्टीपल ट्रेडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिस्क फ्रॉम पोर्टफोलियो। जो लॉस हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमें हो सकता है वो होता है हमारा रिस्क फ्रॉम पोर्टफोलियो। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के रिस्क आते हैं। फर्स्ट इज अनसिस्टमैटिक, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसमें कंपनी स्पेसिफिक रीजन की वजह से लॉस पॉसिबिलिटी है। अनसिस्टमैटिक रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय बेसिकली डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च 21 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो परफेक्टली डाइवर्सिफाई होता है। लेकिन अगर आपको रिस्क और रिवॉर्ड का एक बैलेंस चाहिए तो आप 9 स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल करने के बाद भी कुछ रिस्क है जो बच जाता है। अब उसी रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जिसको बेसिकली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे डी ग्रोथ इन जीडीपी, आपका इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क फ्रॉम सिंगल ट्रेडिंग पोजीशन, जो कि इजीली कंट्रोलेबल है बाय यूजिंग स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कहां लगाएं? वैसे तो काफी लोग स्टॉप लॉस ईएमए के बेसिस पे, सुपर ट्रेंड के बेसिस पे लगाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल। जहां हमारा एसएल कटे वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए। और इसके लिए हम डे हाई डे लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई रेंज ब्रेकआउट हो रही है उसका हाई लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको सेफ साइड, आप बाद में ट्रेड ले रहे हो, सेफ साइड आपको ऐसा लगाना है तो रीसेंट स्विंग का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी फॉलो करना है, जो कि 90% ऑफ द ट्रेडर फॉलो नहीं करते एंड इसलिए अपना रिस्क कर बैठते हैं। रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? लॉस तो लेंगे 10 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट लेंगे 5 रुपए का। ऐसे तो आप बन गए ट्रेडर। अब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपकी कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए स्क्रीन पे वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो या तो एक्यूरेसी बढ़ा लो या रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लो। अब रिस्क रिवॉर्ड के अलावा भी एक चीज आती है औकात, बेसिकली पोजीशन साइजिंग। उतनी ही पोजीशन में ट्रेड करो जितनी आपकी औकात है। सिंपली अपनी कैपिटल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 पार्ट से ट्रेड करो, सिंपल। इसका भी आपको स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, कितने परसेंट ड्रॉ डाउन पे आपको कितना परसेंट प्रॉफिट करना पड़ेगा अगर आप पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं करते हो तो।
लेकिन अगर आप हर टाइम पोजीशन सेम रखते हो तो आपको ज्यादा मेहनत यहां पे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या सेम ट्रिक्स हम मल्टीपल पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं? फॉर पोजीशन साइजिंग यस, फॉर स्टॉप लॉस नो, एंड फॉर हमारा रिस्क रिवॉर्ड वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मल्टीपल पोजीशन क्रिएट करी हुई है, जैसे हम यहां पे लेके चलते हैं, आपने एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बना रखा है, तो यहां हमारी मल्टीपल पोजीशंस ओपन होती है जो कि हमारी 4 पोजीशंस है। ठीक, अब इन 4 पोजीशंस में हम अलग अलग स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये 4 पोजीशंस मिलके हमें एक प्रॉफिट दे रही है। तो यहां हमारा मैक्स लॉस है 2500 का एंड मैक्स प्रॉफिट है 2500 का। तो यहां पे हमारा ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:1 का। ठीक, तो यहां पे क्या अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो हो रहा है? अच्छा, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फॉलो हो तो रहा है, लेकिन यहां पे हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, इसलिए ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अब इसमें हमारा फंड चाहिए था ये, अब लेकिन ये जो हमारा फंड चाहिए, क्या ये हमारे फंड का 1/10 कैपिटल हो सकता है? अगर आपके पास 3 लाख कैपिटल है तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक, एंड जैसे जैसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आओगे, आप चाहे तो पूरी कैपिटल लगा दो अपनी, क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांस रिस्क मैनेज करना सीख गए हैं। अब यहां पे स्टॉप लॉस काम क्यों नहीं करता? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका ये लॉस तो है, लेकिन आपका जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के पास आएगा एंड फॉर एग्जांपल आपका मार्केट जो है वो डाउन साइड जा चुका है, तो आप इंस्टेड यहां पे स्टॉप लॉस अप्लाई करो। स्टॉप लॉस कहां कहां अप्लाई करोगे? इससे अच्छा यहां की पोजीशन पूरी क्लोज मारो एंड इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। ठीक, यहां से पोजीशन क्लोज मार के इसको इधर ले आए एंड ये पोजीशन मैनेज कर करके हमारे पास कुछ इस तरीके की पोजीशन बन जाएगी, जहां हमारी सेम स्ट्राइक प्राइस सेल होगी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस हमारी बाय होंगी। अब यहाँ पे हमारा रिस्क फिर कम हो जाएगा। यहाँ आपको 2100 रुपये का लॉस दिखा जरूर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरी पोजीशन ही चेंज हो गई है, लेकिन आप जब एग्जिस्टिंग पोजीशन से मैनेज करते हुए आओगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठेगा। यहाँ पे 90% के साथ आपकी एक्यूरेसी आएगी यहाँ पे। तो आई होप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे सिंगल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे मल्टीपल पोजीशंस में ट्रेड कर रहे हो। ये स्ट्रेटजीज को अपनी पोजीशन में अप्लाई करो, रिजल्ट्स देखो, कमेंट्स में मेरे को बताओ कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो, या फिर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्वेश्चंस आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।